गुरुजी ये कबीर जी का दोहा समझ में नहीं आ रहा है। कबीर सुमिरन मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बताए, श्वास उश्वास जो सुमिरता एक दिन मिल सी आए। समझ लो इसको, सहज का, ये जो सहज योग है ये सुरत के द्वारा होता है, ये प्राणों के द्वारा नहीं होता है। सहज मार्ग प्राणों का मार्ग नहीं है, प्राणों का मार्ग होता है प्राण योग। जो प्राण योगी करते हैं श्वास उश्वास में नाम जाप, जो सहज योगी करते हैं श्वास उश्वास में, वो होता है सिमरन। सांस उश्वास का मतलब ये नहीं कि श्वासों में करते हैं, श्वास अंदर गई तो ओम, छोड़ा तो सोहंग, ये सब बकवास है, इसको हटा दो बिल्कुल किनारे। श्वास उश्वास का मतलब है पल पल गुरु को बंदगी, सदा नवाऊं शीश। अब सदा नवाऊं शीश को अगर कोई शब्दार्थ में ले तो इसका मतलब है कि सदा शीश नवा ही रहे, झुका ही रहे। तो घर कैसे जाओगे, हमेशा शीश झुकाओगे, झुका ही रहेगा तो कार कैसे चलाओगे। वाणी में जो लिखा होता है उसके भाव पकड़ने होते हैं, तुम शब्दार्थ पकड़ लेते हो, भावार्थ को पकड़ो। वाणी का भाव क्या है। वाणी कह रही है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। अब शब्दार्थ में तो तुम्हें यही दिखेगा कि राम नाम की लूट है, यानी कबीर साहब राम 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 करने को बोल रहे हैं। फिर सारा झगड़ा ही खत्म, सारे कबीरपंथी राम 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 जपने लग जाओ, क्योंकि वाणी कह रही है राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। लोभी मनवा पापी मनवा लोभ करत है, अंतकाल उठ जाएगा। फिर तो कबीर साहब यही कह रहे हैं कि भैया राम 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 जपो, राम सिमरो। तो शब्दार्थों को पकड़ोगे तो राम को पकड़ना पड़ेगा, भावार्थ को पकड़ोगे तो रमता राम तक पहुंच पाओगे, रमता राम को जान पाओगे। ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। तो मेरे भाई शब्दार्थों से बाहर आ जाओ और भावार्थों को पकड़ो। गोपाल जी, साई बंदगी सतनाम गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, रोज दिवाली होगी, चिंता मत करो। जब मालिक के दरबार में आ गए हो तो फिर हर दिन दिवाली और हर दिन दशहरा होता है। लक्ष्मी नारायण जी देखो, सिमरन कह लो, सिमरन पंजाबी में कहते हैं और सुमिरन कहते हैं। जैसे सिमरन सुमिरन पंजाबी में और स्मरण कहते हैं हिंदी में, देवनागरी में। संस्कृत में भी स्मरण ही कहते हैं, दोनों का मतलब एक होता है। जाप इसमें से किसी का मतलब नहीं है, सिमरन का मतलब जाप नहीं होता है। आप लग रहा है रामपाल जी के चेले हैं, तभी आपकी बात नहीं समझ में आ रही है। कोई बात नहीं, सत्संग सुनते जाओ, जरूर समझ में आ जाएगी। साई बंदगी सतनाम। तो क्या करना है, हिंदू मुस्लिम भाई जो हैं, भगवे वाले और हरे वाले, अब दोनों के जो बीच में एक वाइट कलर है, अब उस वाइट पे दोनों का मेल हो जाएगा, क्योंकि वाइट ही सत्य है। पूरा सारी उम्र आप भगवा पहन लो, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको सफ़ेद कपड़ा उड़ा दिया जाता है, ये वाइट की महिमा है। आप सारी उम्र हरा पहन लो, मक्का मदीना पहुंचते हो, जैसे ही आप परिक्रमा करते हो तो आपको वाइट कपड़ा पहना दिया जाता है। आप देखोगे सब वाइट में खड़े हुए हैं। तो वाइट कपड़े की महिमा ही अलग है। बात कपड़े की नहीं है, बात है सब रंगों से न्यारा हो जाना, जिससे सारे रंग उपजे हैं उसको जान लेना, अमन में शांति में आ जाना। और उसी वाइट में जो चक्का है वो देश की प्रगति के लिए है, आगे बढ़ाएगा उसको, लेकिन तब बढ़ाएगा जब दोनों भाई आपस में मिलके जोर लगाएंगे। जैसे आज़ादी में दोनों भाइयों ने मिलके जोर लगाया था,
कोई कहता है कि हिंदुओं की वजह से आज़ादी मिली, तो ऐसा नहीं है। कोई कहे कि केवल मुसलमानों की वजह से आज़ादी मिली, ऐसा नहीं है। हिंदू मुसलमान का तो भेद ही नहीं था, सब अपने अपने घर में अपनी अपनी बंदगी करते थे। ये तो फूट डालो और राज करो वाले ये कांड करके चले गए, भाई भाई को लड़ा के चले गए, ताकि कभी आना भी पड़े तो दोनों में फूट पड़ी होगी तो आसान होगा कब्जा करना। इधर से कान भरे थोड़े से, उधर से कान भरे, लड़वा दिया आपस में, दोनों कमज़ोर हो जाएंगे, दोनों पे राज कर लेंगे आराम से। इसीलिए बंटवारा किया गया था। तो भाई हमारा काम है समझाना। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वक्त समझा देगा। वक्त तो बड़े बड़ों को समझा देता है। इसलिए अब एक होने की तैयारी करो। प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्लेटफॉर्म नहीं मिलता लोगों को एक होने के लिए, मैं समझ सकता हूं, लेकिन हम इसको पूरा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जो भी मुसलमान भाई एकता चाहते हैं, अमन चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े। प्लेटफॉर्म दिया जाएगा उनको, पूरे विश्व तक उनकी बात पहुंचाई जाएगी। जो मुस्लिम भाई पूरे भारत में भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं, वो एकजुट हो जाएं। प्लेटफॉर्म उनको हम देंगे, बिल्कुल देंगे। हिंदू मुस्लिम भाइयों का प्रेम पूरी दुनिया में मिसाल बनेगा। और सत्य के साथ जुड़ेंगे, आत्मज्ञान से जुड़ेंगे, तो पूरी दुनिया देखेगी कि भारत देश में ये क्या हो रहा है। पूरी दुनिया देखेगी भाई, पूरी दुनिया, सबकी नज़र हमारे पर ही है। सबको पता है, नास्त्रेदमस ने चीख चीख के बोला है कि वो ज्ञान जो पूरे संसार पे राज करेगा वो भारत से ही आएगा। सारी दुनिया को पता है। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े भविष्यकर्ताओं ने भारत का नाम लिया है कि भारत में ही वो ज्ञान आएगा जो पूरे संसार को एक कर देगा। तो पता सबको है, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हिंदू मुसलमान को एक कर देगा। इंतज़ार हो रहा है केवल, और एक तो होना ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब दर्ज है। जैसे इमाम मेहंदी का दर्ज है आपके यहाँ कि सबको कुरान, सबको इस्लाम में आना ही पड़ेगा, ऐसे ही जीसस सेकंड कमिंग वाले ये मान के बैठे हैं, क्योंकि वहाँ भी दर्ज है कि सारी दुनिया ईसाई हो जाएगी। ऐसे ही हमारा कल की अवतार का भी सारा खेल दर्ज है कि कैसे वो आएंगे और पूरे विश्व को सनातनी बना देंगे। ये सब दर्ज है, बस आप पहचानो, आप समझो बात को कि ये एक की ही बात की जा रही है, एक ही ज्ञान है जो सारे संसार को एक कर देगा। चाहे सारे मुस्लिम हो जाओ तब भी एक हो गए, चाहे सारे सनातनी हो जाओ तब भी एक हो गए, चाहे सारे ईसाई हो जाओ तब भी एक हो गए। बुद्ध जी कह के गए कि मेरे बाद एक और बुद्ध आएगा, मैत्रेय नाम है उसका, मैत्रेय, नेट पे सर्च कर लेना, मैत्रेय बुद्धा। अभी आया नहीं है, बुद्धिस्टों के हिसाब से अभी आया नहीं है, आने वाला है। वो क्या करेगा, वो सारी दुनिया को बुद्ध बना देगा, पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का स्थापना कर देगा। कहने का वही मतलब है, एक कर देगा, अमन ले आएगा, शांति ले आएगा। क्योंकि झगड़ा जब दो रहेंगे नहीं तो झगड़ेगा कौन। जब सब एक हो जाएंगे, आत्मज्ञानी हो जाएंगे, तो कौन झगड़ेगा आपस में। हिंदू हिंदू झगड़ेगा, ऊंची जात, छोटी जात, बड़ी जात, मोटी जात, खोटी जात करके। मुस्लिम मुस्लिम झगड़ेगा, शिया सुन्नी देख लो, धमाके चल रहे हैं। यमन और दुबई देख लो, यूएई बनती नहीं आपस में, दोनों मुस्लिम देश हैं। और देख लो कितने मुस्लिम देश हैं आपस में लड़ जाते हैं। कुवैत का झगड़ा हो गया इराक से, अरब का होने वाला था इराक से। मुस्लिम मुस्लिम लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि आत्मज्ञानी नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है।
आ गए लक्ष्मी नारायण अपनी असलियत पे। गुरुजी ओम तत्सत कुरान शरीफ में लिखे आइन सैन कैफ का मतलब बता दीजिए। अरे भैया बहुत कुछ है, बहुत कुछ है कुरान में, केवल यही थोड़ी नहीं बचा है आइन सैन कैफ। अलफ लाम मीम। अब इसको मत बता देना कि ओम सोहंग ओम तो तत्सत है। ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप सत्संग सुनो, समझ में आएगा। इतने सवाल तब करो जब पहले हमारा ज्ञान सुनो। ज्ञान समझोगे तब सारे सवालों के जवाब अपने आप मिलने लग जाएंगे। आप हमारे सत्संग मंगवाने के लिए मैसेज करें 9256111007। इस नंबर पे मैसेज करें, आपको सत्संग हम भेज देंगे सीरियल वाइज। आप पूरे ध्यान से सुनना, हर चीज समझ में आएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो ये झगड़ा लफड़ा तो सब में होना ही है। जब तक आत्मज्ञान को नहीं समझेंगे, जब तक सब झगड़ते ही रहेंगे। जब तक सब सनातन को नहीं समझेंगे, झगड़ते रहेंगे। जब तक सब वर्ड को नहीं समझेंगे, बाइबल में दर्ज है इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। जब तक वर्ड को नहीं समझेंगे तब तक झगड़ा होता रहेगा। जब तक सनातन सत्य, सनातन आत्मा को नहीं समझेंगे, झगड़ा होता रहेगा। कोई बचाने वाला नहीं है। ऋषि चंदनानी साहिब ज्ञान सुन लिया तो ये भी छोड़ देंगे 12वें पंथ को, जैसे मैंने मालिक की दया से छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ेंगे, लेकिन विवेक जगाना पड़ेगा। बिना विवेक जगे कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि सबको अपनी अपनी जान प्यारी है। इनको बता रखा है कि काल आएगा फाड़ के खा जाएगा। किसको अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन काल के मुंह में जाना चाहता है? लेकिन इनको इतना भी नहीं पता कि काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, और जितनी मन की कल्पना ये काल कहावे सोए। जितनी तुम कल्पना लेके बैठे हो कि सतलोक होगा, सतलोक में पहाड़ होंगे, सतलोक में दूध की नदियां होंगी, ये सब कल्पनाएं हैं। फंस गए तुम काल के चक्कर में। किसी प्रकार की कल्पना को लाना ही नहीं है अपने जीवन में। अपने जीवन में सत्य को लाना है। सत्य क्या है हे अर्जुन? ये आत्मा ही सत्य है, जीव सत्य नहीं है। लोग आत्मा को जीव समझ बैठते हैं। अब वो गाजीपुर वाला है, देखो हमारी नकल करने लग गया। कहता है एक सत्संग में, कहता आत्मदेव परमात्मा की तरफ इशारा है। आज तक इसको आत्मदेव नहीं समझ में आ रहा था। आज तक मैं जब भी कह रहा था कि आत्मदेव को पूजो, तो ये कहता नितिन दास आत्मा की पूजा करवा रहा है। अब निकम्मा बोल रहा है कि आत्मदेव का मतलब परमात्म देव होता है। थोड़े दिन में और भी समझ में आने लग जाएगा इसको। थोड़े दिन में ये भी समझ में आने लग जाएगा कि नितिन दास सही बोलता है, आत्मा भोजन नहीं करती है। भगत सिंह ने कितने दिन लगातार भोजन नहीं किया, उसकी आत्मा को कैसे पावर मिलती रही, एनर्जी मिलती रही? जितने दिन भोजन ना किए और आत्मा को एनर्जी मिलती रही, उतने दिन तू भी करके देख ले भाई, तेरी आत्मा को भी एनर्जी मिल जाए शायद। यानी आत्मा में भी डिफरेंस है। परमात्मा ने आत्मा को भी अलग बना दिया है। किसी की 2-3-4 दिन में ही खत्म हो जा रहा है बेचारा आदमी भूखा, और कोई 50-50 दिन निकाल दे रहा है। किसी की आत्मा को थोड़ी एनर्जी की जरूरत है, किसी की दे तेरी को लड्डू पेड़े गुलाब जामुन दबा दबा के खा रही है। तो बेशर्मो, थोड़ी शर्म करो। बोलने से पहले सोच लिया करो। गुरु पद पे आ रहे हो तुम, नकल करो तो कम से कम अकल लगा के करो। कमाल कर दी। अरे घोड़े नहीं तो कम से कम खच्चर तो बन जाओ, कि गधे ही बने रहोगे हमेशा। कमाल कर दी बिल्कुल। कोई विवेक शक्ति नहीं, कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं। जो मुंह में आया बोल दिया, जो मुंह में आया 10 लोगों के सामने रख दिया। इसीलिए मूर्ख कहता हूं मैं, मूर्ख, मूर्ख।
जो मुंह में आ गया रख दिया सबके सामने। तो ऐसे लोग धक्के खाते हैं। यूट्यूब पे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया। ऐसे कई धक्के खा के चले गए यूट्यूब पे। एक दिल्ली वाला आया था, मैंने कितना समझाया, महाराज जी जितना ज्ञान होता है ना उतना देना चाहिए, हवा हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। अरे हम शरीर से बाहर निकल जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूम के आते हैं, फिर इस शरीर में आ जाते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो तुम घूमने जाओ, पीछे से तुम्हारी जो बॉडी है उसको हम स्विमिंग पूल में डाल देंगे, गड्ढा खोद देंगे, पानी भर देंगे, उसमें केवल 10 मिनट के लिए डालेंगे, तुम 1 घंटे बाद आ जाना, 10 मिनट बाद निकाल देंगे तुम्हारी बॉडी को, आ जाना बॉडी के अंदर दोबारा। समझ लेना कपड़े थे धो के सुखा दिए। बाबा ने 2 मिनट में फोन रख दिया, चला गया दुनिया से। फिर भी याद कर रहा हूं क्योंकि जो अभी दुनिया से नहीं गए हैं उनको सीख दे दूं।